Good morning, students. This is class 10th, Civics, chapter 6, Political Parties, and today is going to be our fourth class on this chapter, Political Parties. जिस तरह से लोकतंत्र में इलेक्शन का होना आवश्यक है और इलेक्शंस का डेमोक्रेटिक होना आवश्यक है, वैसे ही लोकतंत्र की सफलता के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना भी आवश्यक है। ये इस बात से स्पष्ट होता है जब हम देखते हैं कि आज 21वीं शताब्दी में अधिक से अधिक देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं और इतना ही नहीं, अपने वहाँ चुनाव की व्यवस्था भी कर रहे हैं। लेकिन चुनाव होना किसी देश को लोकतांत्रिक नहीं बनाता। दूसरी बात, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो नेशनल हो या वो रीजनल हो, उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। आज ऐसा ही कोई देश हो दुनिया में जहां पॉलिटिकल पार्टीज न हो, लेकिन फिर भी आओ कल्पना करें कि ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन जहां चुनाव न होते हों, वहां क्या होगा। जहां चुनाव न होते हों, वहां हो सकता है एज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन के आधार पर लोगों के समूह को नॉमिनेट कर लें, मनोनीत कर लें निर्णय लेने के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। लेकिन क्या ये मनोनीत लोग उतने ही जवाबदेह, रिस्पॉन्सिबल होंगे जितने इलेक्टेड होते हैं चुनाव के बाद? क्या इन नॉमिनेटेड, मनोनीत लोगों को आप रिमूव कर सकते हैं? ये मनोनीत लोग आपको उतना ही समय दे पाएंगे जो इलेक्टेड, जो मेंबर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो दे पाते हैं? दूसरा, भारत जैसे देश में जहां 90% लोगों के बारे में कहा जाता है कि अगर चुनाव का आधार कैंडिडेट बनने की योग्यता को निर्धारित कर दिया जाए, ये कहा जाए कि पढ़े लिखे लोग ही चुनाव लड़ेंगे, वहाँ 90% लोग ऐसे हैं जो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे देश में पॉलिटिकल पार्टीज न हों तो आम जनता चुने हुए लोगों से कैसे जुड़ेगी? उनकी नीतियों के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करेगी? जो राजनीतिक दलों के लोगों के माध्यम से हो पाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, वही तो स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर लोगों तक अपनी बातें, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो मेंबर्स हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके साथ संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन कायम करते हैं। इन आम लोगों के लिए चुने गए एमएलए, एमपी बाद में, और राजनीतिक दल के जो सक्रिय नेता हैं वो पहले होते हैं, क्योंकि उन तक पहुंचना और उनको आम लोगों तक पहुंचना आसान होता है। आओ हम पॉलिटिकल पार्टीज की इम्पोर्टेंस को लोकतंत्र में एक और उदाहरण की सहायता से समझें। माने कि सपोज कि जो कैंडिडेट हैं चुनाव में वो इंडिपेंडेंट हों, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो होंगी नहीं, तो वो इंडिपेंडेंट होंगे। इस तरह से ये इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं वो लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे, लोगों को वायदे कैसे करेंगे, सरकार में आने के बाद वो
इस तरह के काम पानी का, बिजली का करेंगे। दूसरा, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुन लिए जाते हैं, इलेक्टेड हो जाते हैं, एमएलए, एमपी, सरपंच बन जाते हैं। फिर संभावना ये है कि ये निर्वाचित लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से इनको जीत मिली है उस तक ही सीमित नहीं होंगे। इस बात की क्या गारंटी है? यानी जो देश है, जो विशाल है, जहाँ बहुत सारी जाति, भाषा, संप्रदाय के लोग हैं, उनके प्रति ये बिना पार्टी के लोग कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगे? हमारे यहाँ फेडरल यूनियन है, संघीय शासन प्रणाली है, जहाँ 3 स्तरों पर सरकार बनती है। जो तीसरे स्तर की सरकार है, जो लोकल गवर्नमेंट है, जो पंचायत है, वहाँ पर पार्टी नहीं होती। फिर भी जो गांव है उसके लोग अलग अलग कैंडिडेट को ध्यान में रखते हुए बंट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज निर्वाचित सदस्यों को लोगों से जोड़ते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टेड मेंबर्स को देश के लिए पॉलिसी बनाने में, देश के जो विषय है, न कि स्थानीय बल्कि जो राष्ट्रीय स्तर के जो विषय हैं उनके बारे में निर्णय लेने, पॉलिसी बनाने में सहायता करते हैं। इस तरह से जैसे जैसे समाज बड़े होते जाते हैं, जनसंख्या बड़ी होती जाती है, तो जो ढांचा है समाज का वो भी जटिल हो जाता है, वो इतना आसान नहीं रहता, क्योंकि हर समाज में डाइवर्सिटी होती है। तो जहां डेमोक्रेसी में भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आवश्यक हो जाता है, और इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुनाव और चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी आवश्यक हो जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज जहां रूलिंग गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाती है, वहीं पॉलिटिकल पार्टीज वो व्यवस्था है जो रूलिंग गवर्नमेंट को, जो शासन में सरकार है, उसको समर्थन करती है अगर वो सही है, और उसका विरोध भी, उसकी जो नीतियां हैं उसका विरोध भी करती है अगर वो गलत है। पॉलिटिकल पार्टीज न केवल रूलिंग पार्टी का काम करती हैं, बल्कि वो एक अपोजिशन पार्टी का काम भी करती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक सफल लोकतंत्र के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना उतना ही आवश्यक है जितना रेगुलर इलेक्शन का होना आवश्यक है। अगली क्लास में हम जानेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, और अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की जो पार्टी सिस्टम है वो कैसे है। थैंक्स।